तो गाइस, एक बात कंफर्म हो जाती है कि टोनी स्टार्क को तो पता नहीं, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ना डेफिनेटली एमसीयू के फिर मार्वल स्टूडियोज के एंकर बीइंग जरूर है। स्पॉइलर अलर्ट, डेडपूल 3 अगर नहीं देखी है तो उस फिल्म के थोड़े बहुत यहाँ पे रेफरेंस मिलने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज। एंड मार्वल स्टूडियोज ने ना रिसेंटली एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। लोग काफी टाइम से चाह रहे थे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस आना चाहिए, समहाउ लेके आना चाहिए, बट आयरन मैन के तौर पर दोबारा लेके आना उस कैरेक्टर को जो कि बहुत ज़्यादा लेजेंड बन चुका है, यहाँ पे थोड़ा फिशी लगा था। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने एक डिफरेंट अप्रोच रखी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रिलियंट चीज़ हुई वो डेफिनेटली है कि रूसो ब्रदर्स को वापस लेके आए एंड वो फिल्म को वापस डायरेक्ट भी करने वाले हैं, एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6, जिसका ऑफिशियल टाइटल बन चुका है एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो कंप्लीटली कहानी अब डॉक्टर डूम के अराउंड होने वाली है एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस बुलाया गया है एज डॉक्टर डूम। एंड यहाँ पे क्लियरली खुद रूसो ब्रदर्स ने बोला था कि विक्टर ऑन डूम के तौर पे वापस आ रहे हैं ये, एंड टोनी स्टार्क नहीं है। एक बार भी टोनी स्टार्क का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये वेरिएंट वगैरह तो पता नहीं, लेकिन ये डॉक्टर डूम ही है। एक बात कंफर्म है, शक्ल हो सकता है टोनी स्टार्क से मिलती हो, लेकिन ये कैरेक्टर डॉक्टर डूम है। एंड कमाल की बात ये कि मार्वल फिलहाल जिस स्थिति से गुजर रहा था ना, इनफैक्ट डेडपूल में जोक भी है कि यू आर जॉइनिंग एमसीयू एट अ वेरी लो पॉइंट। एक्चुअली मार्वल अभी लो पॉइंट से गुजर रहा था, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन सिंस 2019 एंड गेम के बाद बीच में स्पाइडर नो वे होम वगैरह आई, बट स्टिल ग्राफ नीचे ही गए। एंड एक्चुअली जो मार्वल स्टूडियोज का एंकर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही है, उनको वापस लेके आ गए। तो कुछ लोग लिए डेस्परेट मूव है, कुछ लोग लिए पॉजिटिव भी है, कुछ लोग लिए नेगेटिव भी है, मिक्स रिव्यूज हैं, बट क्या आने वाले वक्त ही बताया फ्यूचर में क्या है। लेकिन यहाँ पे ना कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है असली कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं तो कैसे स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि दिमाग में तो वही छवि है ना एट द एंड टोनी स्टार्क या फिर आयरन मैन की। वो कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, ये चलिए उस कंफ्यूजन को हटा भी किया कि मल्टीवर्स की कहानी चल रही है, डिफरेंट यूनिवर्स, डिफरेंट कैरेक्टर हो सकते हैं लोकी में, और बार बार वोल्वरिन को भी दिखा चुके हैं, दैट इज फाइन, बट फिर भी यहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, और किया भी तो कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम बना। तो यहाँ पे ना मल्टीपल स्टोरीज है। यहाँ पे स्पेसिफिकली दो कहानियों मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक है इनफेमस आयरन मैन। उसकी सिंपल वर्ड में कहानी ऐसी है कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका बाकी जितने भी एवेंजर्स है ना, वो इविल हो जाते हैं, कुछ रिवर्स हो जाता है, और फिर वो जब वापस अच्छे बनते हैं, जब सबको नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, तो एक्सेप्ट फॉर आयरन मैन बाकी सब तो ठीक हो जाते हैं, आयरन मैन इविल ही रह जाता है। इसलिए यहाँ पे कहानी थी इनफेमस आयरन मैन की, वो इविल रह जाता है। लेकिन अगेन वो आयरन मैन है, टोनी स्टार्क है, डॉक्टर डूम नहीं है। डॉक्टर डूम क्लियरली बोला है। और सबसे कमाल की बात यह है कि फैंटास्टिक फोर फिल्म की शूटिंग जस्ट स्टार्ट हो गई है, मतलब कल से होने वाली है, फिर हो सकता है वीडियो आप देख रहे हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। उसी टाइम के अराउंड यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी अनाउंस कर दिया गया। तो एक बात तो कंफर्म है कि फिल्म का विलन भले ही गैलेक्टस हो, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर मिड क्रेडिट सीन या फिर एंडिंग में कहीं ना कहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एज डॉक्टर डूम को स्टैब्लिश किया जाएगा, क्योंकि आज दिन देखा था ना, फैंटास्टिक फोर का ही विलन है डॉक्टर डूम। तो और जो फैंटास्टिक फोर फिल्म आ रही है, इसका ऑफिशियल टाइटल फर्स्ट स्टेप्स भी रखा गया है, 1960s में बेस्ड है। और फर्स्ट स्टेप्स क्यों रखा गया है, बिकॉज दैट वाज टाइम जब फर्स्ट स्टेप रखा था मून पे फ्रॉम मैनकाइंड या बाय मैनकाइंड। तो मून में पहला कदम रखा था 1960s में ही हुआ था, इन 1969। तो उसका रेफरेंस रखते हुए सिंस ये फिल्म भी 1960s में बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स नाम रखा गया फिल्म का। अब परफेक्ट टाइम था जहाँ पे अनाउंस किया गया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनका केमियो होने वाले मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन में वहीं से स्टैब्लिश किया जाएगा कि डॉक्टर डूम। लेकिन अगेन यहाँ पे सबसे बड़ी तो बात यह है ना कि कैंग की स्टोरी लाइन तो अभी भी चल रही है ना, सो कैसे रिप्लेस करेंगे। तो सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग थी ना, जहाँ पे फिल्म की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि लोकी को मार दिया जाता है, सिमिलरली होगा ये कि डॉक्टर डूम फिल्म की स्टार्टिंग में, डूम्सडे की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जो कैंग का अल्टीमेट वेरिएंट है, अल्टीमेट कैंग जो है, मे बी उसकी शक्ल नहीं दिखाएंगे या फिर किसी नए एक्टर को लेके आएंगे, सिर्फ केमियो में उसको डॉक्टर डूम मार डालता है। इनफैक्ट कॉमिक बुक में एक बहुत ही क्लासिक सीन है, बहुत ही अमेजिंग सीन है, जहाँ पे डॉक्टर डूम थैनोस का स्कल निकाल लेता है, उसका एक्चुअली पूरा स्केलेटन निकाल लेता है, स्कल नहीं पूरी स्केलेटन निकाल लेता है, उसको जान से मारता है। कैंग की भी यहाँ पे कोई ब्रूटल मौत होने वाले डॉक्टर डूम के हाथों। तो डूम्सडे की शुरुआत ऐसी होगी फिल्म की, एंड कैंग का तो बस एक ही सेकंड में पत्ता खट जाएगा, एक ही सेकंड में, वो सारा कुछ है नहीं। एंड वो थिंग इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा कि कैंग वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर डॉक्टर डूम। मल्टीवर्सल वॉर जो हुई थी ना, यूरे में जिसको जीता था, इतने में बैक ऑफ द स्टोरी डॉक्टर डूम अपने आप को बिल्ड कर रहा था। कब वो मौका आए, ये कब अर्थ 616 का टोनी स्टार्क मरे, जो कि एंकर बीइंग है, वो मरे, और उसके बाद फिर कैप्टन अमेरिका भी रिटायर हो जाए, जितने भी एवेंजर्स है वो जाएं, उसके बाद फिर डॉक्टर डूम यहाँ पे है। और समहाउ इस तरीके से वो कनेक्ट किया जाएगा कि टोनी स्टार्क एंकर बीइंग था, वो मरा, उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर है। जैसे कि वोल्वरिन यहाँ पे एंकर बीइंग है एक्समैन यूनिवर्स का, फॉक्स यूनिवर्स का। आई एम श्योर कि टॉपिक में स्पाइडरमैन एंकर बीइंग होगा, सैम रेमी यूनिवर्स का, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन होगा, अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। सिमिलरली यहाँ पे टोनी स्टार्क एंकर बीइंग था
MCU का, वो मर चुका है, तो अब कोई भी आ सकता है, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर डूम की एंट्री की जाएगी, स्टैब्लिश किया जाएगा कि वो वेट कर रहा है कि टोनी स्टार्क कब मरेगा, बिकॉज टोनी स्टार्क में भी उतना ही दिमाग है जो कि डॉक्टर डूम को रोक सकता है। इसके बाद गाइस और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले जो अगले साल कुछ 3 फिल्में हैं ना, उनमें ना एक तो ऑफकोर्स फैंटास्टिक फोर में तो बिल्डअप होगा ही होगा, डॉक्टर डूम का कुछ ना केमियो होगा ही होगा, उसके अलावा भी ना कहीं डॉक्टर डूम का जिक्र होना शुरू हो जाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन है, मिड क्रेडिट सीन है, फिर सिर्फ बातें होंगी, ये होंगी, क्योंकि अब रॉबर्ट डूनी जूनियर को अनाउंस करा है, तो धीरे धीरे तो बिल्ड तो करेंगे ना, कुछ तो बिल्ड करेंगे ही, राइट? तो ये होगा। एंड सबसे कमाल का डायल तो ये था कि डिफरेंट मास्क सेम टास्क। अब डॉक्टर डूम एक बहुत ज़्यादा जीनियस आदमी है, उसके अकॉर्डिंग ये लगेगा कि वो भी ना अर्थ के अराउंड एक आर्मर बना रहा है, जैसे टोनी स्टार्क ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, यहाँ पे इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा कि अर्थ के अराउंड एक ऐसा आर्मर बना रहा है जिसके ऊपर रूल सिर्फ डॉक्टर डूम करेगा, और जब जब एंकर बीइंग उनके यूनिवर्स से निकलता है वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तुरंत नहीं कुछ सालों में, नेचुरल प्रोसेस डिस्ट्रॉय होता है, ये हमने डेडपूल 3 में भी देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ 616 जो कि MCU है वो भी डिस्ट्रॉय होने वाला था। एंड यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से बात चल रही है कि अर्थ 19999 बनेगा ही बनेगा कभी ना कभी MCU को। तो प्रॉब्ली अब ना सीक्रेट वॉर्स के बाद ही होगा, और सीक्रेट वॉर्स में वो सीन आएगा जब पे डेडपूल की डेथ होगी और थॉर उसको पकड़ के रो रहा होगा, जो कि हमने डेडपूल में वोल्वरिन में सीन देखा था टीवी वाला, वो तभी होगा। खैर अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि टोनी स्टार्क आयरन मैन कैसे बनेगा। पहली स्टोरी तो मैं आपको बता दी इनफेमस आयरन मैन की, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाली है, हाईली डाउटेड, हो सकता है उसे कुछ एलिमेंट्स ले लिए जाएं, लेकिन कम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे अगेन अनाउंस किया गया एज विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सेकंड स्टोरी लाइन यहाँ पे डिस्कस करते हैं गाइस, ये व्हाट इफ की कहानी जहाँ पे होता ये काफी इंटरेस्टिंग टेक है कि एक्चुअली डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क ना रूममेट्स थे, यंग अर्ली 20s में होंगे। टोनी स्टार्क ऑफ कोर्स बहुत रिच, स्मार्ट, प्ले बॉय, एक वेल्दी लाइफ, प्रिविलेज लाइफ से आया है। वहीं पे डॉक्टर डूम जो था वो अपनी काफी मेहनत से, लगन से, वो काफी सीरियस लाइफ में, उसको स्कॉलरशिप मिली, उसके बिहाफ पे उसको यहाँ पे एडमिशन मिला कॉलेज में। वहीं पे जब अपने रूममेट को देखता है टोनी स्टार्क को, तो उसे जेलस फील करता है, वो ऐसा फील करता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, इतनी मुश्किल से पढ़ाई होती है, ये प्रिविलेज जिसको कोई आइडिया नहीं अपनी लाइफ कैसे बर्बाद करे। डॉक्टर डूम को ऐसा महसूस होता था। मोर थिंग इज डॉक्टर डूम यहाँ पे आयरन मैन से फिर टोनी स्टार्क से जेलस भी फील करता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रिच था, प्रिविलेज था, उसका सब कुछ था, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज थी कि नो मैटर व्हाट डॉक्टर डूम ना सेकंड आता था क्लास में। टोनी स्टार्क नेचुरली गिफ्टेड है, इंटेलिजेंट, ऑफ कोर्स डॉक्टर डूम भी इंटेलिजेंट है, बट टोनी स्टार्क कम पढ़े, कितना भी प्ले बॉय हरकतें करे, कितना भी टाइम पास करे, तब भी टोनी स्टार्क क्लास का टॉपर था। और इस बात को लेकर ना बहुत ज्यादा चिड़ मस्ती थी डॉक्टर डूम। एक दिन होता ये कि डॉक्टर डूम का ना वीजा एक्सपायर होने वाला था, उसको टाइम आ गया, उसका वो कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं कर पाता, उसके पैसे खत्म हो रहे थे। वो सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन वो टोनी स्टार्क को ना अपने साथ एक बेसमेंट में लेके जाता है, जहाँ पे उसने एक मशीन बना रखी थी स्पेयर पार्ट्स को कलेक्ट कर करके। टोनी स्टार्क घबरा जाता है, उसे ये क्या कर रहे हो। अब होता यह कि डॉक्टर डूम वहाँ पे छल कपट से टोनी स्टार्क की बॉडी में अपने आप को भेज देता है, और टोनी स्टार्क को अपनी बॉडी में यानी विक्टर वॉन डूम की बॉडी में भेज देता है। प्लस इसी के साथ साथ विक्टर वॉन डूम के बॉडी में से टोनी स्टार्क है, उसकी मेमोरीज भी वाइप कर देता है। तो ओरिजिनल टोनी स्टार्क जो है उसको कुछ याद ही नहीं वो कौन है, और विक्टर वॉन डूम बन के वो इधर उधर भटकता रहता है, काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है उसकी। वहीं पर हम देखा जाए तो विक्टर वॉन डूम जो है, जो एक्चुअली टोनी स्टार्क की बॉडी में आ चुका, उसकी लाइफ जीता है, काफ़ी लाविश लाइफ जीता है, इंटेलिजेंट था, पैसा था, सब कुछ था, अब उसका सब कुछ आ गया था, सब कुछ। इस तरीके से अपने ईविल रास्ता आगे खोलना शुरू करता है। यह सेकंड अप्रोच विच इज हाई लाइकली गोइंग टू बी पॉसिबल। एग्जैक्टली पास्ट कहानी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे ये तो खैर फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल ना वर्ड्स के थ्रू सबको समझा देते हैं कि कैसे यहाँ पे विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क की बॉडी में आया। एंड ऑफ कोर्स सबसे कमाल की बात पता क्या होगी, जहाँ पे पीटर पार्कर का एक सरोगेट फादर की तरह एक फादर फिगर था टोनी स्टार्क, वहीं पर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन अपने फादर से लड़ेगा टोनी स्टार्क से, जो कि एक डिफरेंट वेरिएंट है। मजा आएगा, काफी मजा आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे टोनी स्टार्क का भी रेफरेंस बार बार होगा कि कहाँ एक टोनी स्टार्क आयरन मैन जो कि दुनिया के लिए मर गया, और कहाँ एक ऐसा जो कि दुनिया को खत्म करना चाहता है, दुनिया को मारना चाहता है। सेकंड अप्रोच के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि होने की कि उसने बॉडी में रिप्लेस कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया डॉक्टर डूम भी इंटेलिजेंट है, उसने अपनी बॉडी को, अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करके भेज दिया टोनी स्टार्क की बॉडी में। टोनी स्टार्क की जो इंटेलिजेंस की सबकॉन्शियस है, उसकी जो आत्मा है, उसको अपनी बॉडी में भेज दिया और उसकी मेमोरीज वाइप कर दी। तो टोनी स्टार्क कुछ पता ही नहीं वो कौन है, वो भटक रहा है डॉक्टर डूम की बॉडी में, कुछ कर भी नहीं सकता, और डॉक्टर डूम मस्त यहाँ पे टोनी स्टार्क की लाइफ जी रहा है। तो ये अप्रोच है गाइस, जो सेकंड अप्रोच है, जो सबसे ज्यादा चांसेस होने के। इस तरीके से यहाँ पे टोनी स्टार्क या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस बन के आएंगे डॉक्टर डूम, एंड ऑफ कोर्स वो मल्टीपल यूनिवर्सेस पे, फिर मल्टीवर्स पे रूल करेंगे, एंड एट द एंड डूम्सडे में होगा ये फिल्म के एंड की तरफ, डूम जीत जाएगा, डॉक्टर डूम जीत जाएगा, और सीक्रेट वॉर्स में फाइनल डॉक्टर डूम को डिफीट किया जाएगा, जस्ट लाइक हैपेंड इन इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पे थैनोस जीत जाता है और फिर एंड गेम में थैनोस को हराया जाता है। कुछ ऐसे ही होगा यहाँ पे, यही अप्रोच रखी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर डेफिनेटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर कभी नहीं आ रहे। लेकिन इसका देखो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस एवंस का भी एक वेरिएंट देख सकते हैं,
ह्यूमन टॉर्च देख लिया, बट कैप्टन अमेरिका के तौर पे हम वेरिएंट देखने वाले, तो मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा। प्लस मुझे लगता है कि अब यहाँ पे अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ रहे हैं तो आयरन मैन भी किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा ना, आयरन मैन की तो हेल्प लेनी पड़ेगी डॉक्टर डूम घर आने के लिए, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट इंसान चाहिए। तो आयरन मैन का भी वेरिएंट हमको देखने मिलेगा। अब वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करेंगे या फिर सम अदर एक्टर, ये देखने की बारी है। ऐसा मजा आएगा कि आयरन मैन तो अब आएगा, लेकिन कौन प्ले करेगा उसको, ये देखना बाकी है। आयरन मैन और डॉक्टर डूम की फाइट होगी, मतलब एक ओल्ड आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वैसे जो भी नया टोनी स्टार्क है आयरन मैन प्ले करेगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। आप ये थॉट्स हैं प्लीज कमेंट में आकर जरूर बताइए, अपनी थ्योरीज मेरे साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर यहाँ पे लिखा और फॉलो कर लेना। मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। ऑल्सो क्या आपको डिसीजन सही लगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लेके आना एज डॉक्टर डूम, या फिर आपको भी लगता है डेस्परेट मूव है? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।